नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम तालीमुल इस्लाम पर मबनी अल्लाह ताला की किताबों के बारे में बात करेंगे। सवाल नंबर 1 है, इस्लामी अकायद में बताया गया है कि कुरान मजीद 23 वर्ष में उतरा, 23 साल में उतरा, और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, सूरह बकरा आयत नंबर 23। यानी रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान मजीद नाज़िल किया गया। इससे मालूम हुआ कि कुरान मजीद रमज़ान के महीने में उतरा। और कुरान मजीद में दूसरी जगह फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, यानी हमने इस कुरान मजीद को शब कद्र में उतारा। इससे मालूम हुआ कि कुरान मजीद शब कद्र में उतरा। ये तीनों बातें आपस में एक दूसरे की मुखालिफ हैं। इनमें से कौन सी बात सही है? इन सब बातों का जवाब है तीनों बातें सही हैं। बात यह है कि कुरान मजीद के नज़ूल दो हैं। अव्वल ये कि पहले तमाम कुरान मजीद एक ही मरतबा लौह महफूज से आसमानी दुनिया पहले आसमान पर नाज़िल किया गया। जैसे यहाँ जमीन पर खाना काबा है, वहां पे एक बैतुल मामूर है जिसके इर्द गिर्द फरिश्ते तवाफ करते रहते हैं, तो वहां पे ये लौह महफूज में रख दिया गया। तो दूसरा नज़ूल ये कि वक्तन फौक्तन जरूरतों के लिहाज से थोड़ा थोड़ा दुनिया में उतरा। बस कुरान मजीद की इन दोनों आयतों में नज़ूल से पहला नज़ूल मुराद है कि रमज़ान शरीफ के महीने की एक रात में जो शब कदर थी, लौह महफूज से आसमानी दुनिया पर नाज़िल हो गया, यानी बैतुल मामूर में रख दिया गया। और 23 वर्ष में नाज़िल होने से दूसरा नज़ूल मुराद है कि आसमानी दुनिया से यानी बैतुल मामूर से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल में नाज़िल हुआ। थोड़ा थोड़ा करके वक्तन फवक्तन नाज़िल होता गया। बस ये तीनों बातें आपस में मुखालिफ नहीं बल्कि तीनों सही हैं। आगे सवाल है, कुरान मजीद के नज़ूल की इब्तिदा कहाँ हुई, यानी किस जगह कुरान मजीद उतरना शुरू हुआ? जवाब है मक्का मौज़मा में एक पहाड़ है जिसका नाम हिरा है, जिसे गारे हिरा हम अपनी ज़बान में कहते हैं। उसमें एक गार था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गार में अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए तशरीफ ले जाते थे और कई कई रोज तक उसमें रहते थे। जब खाना खत्म हो जाता था तो मकान पर तशरीफ लाकर फिर कई रोज का सामान ले जाते और तन्हाई में अल्लाह ताला की इबादत करते रहते। उस गारे हिरा में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद उतरना शुरू हुआ था। आगे सवाल है, कुरान मजीद के नज़ूल की इब्तिदा कैसी हुई? जवाब है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी गारे हिरा में तशरीफ रखते थे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आपके सामने जाहिर होकर आपसे फरमाया इक़रा। ये लफ्ज़ सूरह अलग का पहला लफ्ज़ है और इसके मानी है पढ़। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इसी तरह 3 बार हुआ। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये आयत पढ़ी इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। बहुत प्यारी आयत है और उनसे सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पढ़ ली। बस ये आयतें कुरान मजीद में सबसे पहले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई हैं। आगे सवाल है, अगर कुरान मजीद के नज़ूल की इब्तिदा सूरह अलग की इन इब्तिदाई आयतों से हुई है, क्या कुरान मजीद जिस तरतीब से अब मौजूद है उस तरतीब से नाज़िल नहीं हुआ? इस सवाल का जवाब और कुछ और किताबे इलाही के बारे में सवाल जवाब इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक होंगे। आप अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।